बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बवंडर उठने लगा है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद देश की कमान संभालने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अब खुद एक बड़े संकट के मुहाने पर नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार भी जाने वाली है। ये धमकी दी गई है छात्र नेताओं की ओर से। हादी की हत्या के बाद एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। इस वक्त बांग्लादेश धधक रहा है, जहां पर भारत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं पर हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है। अब इन छात्र नेताओं ने अंतरिम सरकार को भी धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर हादी के हत्यारों को जल्द सजा नहीं होती है तो हम सरकार बनाना जानते हैं, तो सरकार को उखाड़ना भी जानते हैं। जी हां, जिस छात्र शक्ति और क्रांतिकारी संगठनों ने उन्हें उम्मीद की किरण मानकर सत्ता के शीर्ष पर बैठाया था, अब वही संगठन उनके तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। उस्मान हादी के कातिलों की गिरफ्तारी न होने से नाराज इनकलाब मंच ने धमकी दी है कि अगर कातिल पकड़े नहीं गए तो यूनुस को जाना होगा। इनकलाब मंच के प्रवक्ता ने कहा कि उस्मान हादी की हत्या के मामले में अगर तुरंत न्याय नहीं मिला तो वे इस अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ढाका की सड़कों पर फिर से वही नारे गूंजने लगे हैं जो कुछ महीने पहले हसीना सरकार के खिलाफ गूंज रहे थे, लेकिन इस बार निशाना है यूनुस सरकार। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कातिलों का सुराग अभी तक नहीं मिल पाया और यही वजह है कि इनकलाब मंच उग्र है। सोमवार को इनकलाब मंच के पदाधिकारियों ने एक बड़ी बैठक की और इसमें यूनुस सरकार को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया। इनकलाब मंच के प्रवक्ता और प्रमुख युवा नेता उस्मान हादी की कुछ दिनों पहले ही हत्या हुई थी। नकाबपोश बदमाशों ने उन पर गोली चलाई थी। इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर तक ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उस्मान हादी उन चेहरों में से एक थे जिन्होंने बांग्लादेश में बदलाव की बयार लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी हत्या ने न केवल उनके संगठन को बल्कि पूरे देश के युवा वर्ग को झकझोर दिया। उस वर्ग को झकझोरा जिसने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया था और एक परिवर्तन के सपने को देख रहे थे। हत्या के बाद इनकलाब मंच ने सरकार को कातिलों को पकड़ने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी थी, लेकिन वो समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं और इसी बात से नाराज होकर इनकलाब मंच ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संगठन का कहना है कि सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर प्रशासन पूरी तरह से नकारा हो चुका है। ये बयान मोहम्मद यूनुस के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। बांग्लादेश का हालिया इतिहास हमने देखा कि जब वहां छात्र और युवा संगठन किसी मुद्दे पर एकमत हो जाते हैं और क्रांति के मूड में आ जाते हैं तो बड़ी से बड़ी सत्ताएं भी टिक नहीं पाती। इनकलाब मंच ने आरोप लगाया कि डॉक्टर यूनुस की सरकार, जिसे कानून का राज स्थापित करने के लिए लाया गया था, वो अपने ही समर्थकों की सुरक्षा करने में नाकाम है। इनकलाब मंच का गुस्सा केवल डॉक्टर यूनुस पर नहीं उतरा, बल्कि विशेष रूप से गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन पर भी नाराजगी जताई गई। इनके खिलाफ भी और इनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए। संगठन का कहना है कि समय सीमा बीत जाने के बावजूद गृह सलाहकार या फिर संबंधित अधिकारियों की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उस्मान हादी के हत्यारों के बारे में सुराग न होने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उनका आरोप है कि गृह सलाहकार इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। मंच ने यह भी सवाल उठाया कि क्या प्रशासन के भीतर अब भी पुराने शासन के वफादार बैठे हुए हैं जो जानबूझकर जांच को भटका रहे हैं, या फिर मौजूदा सरकार अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है। मंच के सदस्यों ने कहा कि जब उस्मान हादी जैसे प्रमुख चेहरे सुरक्षित नहीं तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। ये विफलता सीधे तौर पर अंतरिम सरकार की प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाती है। इनकलाब मंच की धमकी को महज कोरी बयानबाजी नहीं कह सकते। उस्मान हादी की हत्या के बाद से युवाओं में आक्रोश है और बांग्लादेश की राजनीति को जो भी ध्यान से करीब से जानता है उनकी यही आशंका है कि एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश धधकने के मोड़ पर है। बांग्लादेश की स्थिति उस देश या फिर उस राज्य की तरह है जो बम के ऊपर बैठा हो, जिसमें कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और सब कुछ तबाह हो सकता है। जगह जगह सरकारी इमारतों का घेराव करने की कोशिश हो रही है, सड़कों पर हिंसा हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, साथ ही कई जगहों पर लूट की भी खबरें लगातार देखने को मिल रही है। और अब ये सीधी सीधी चेतावनी अंतरिम सरकार को, यानी कि मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने
इस सरकार में अपनी जगह बनाई, अपनी सरकार बनाई, अंतरिम सरकार के तौर पर वो देश को चला रहे हैं एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद, जिसमें छात्रों ने ही हिंसक आंदोलन किया था। सत्ता तब उन्हें मिली, अब एक बार फिर उसी तरह के हिंसक आंदोलन का डर बांग्लादेश पर देखने को मिल रहा है और यूनुस सरकार को जाना होगा। ये इनकलाब मंच का ऐलान है अगर बहुत जल्द हादी के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता है तो एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साफ साफ मोहम्मद यूनुस पर हमला किया, कहा कि वो ही कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर बांग्लादेश का भविष्य खराब होने वाला है। इसके लिए उन्होंने मोहम्मद यूनुस को ही जिम्मेदार ठहराया, उनकी नीतियों को विफल बताया और साथ ही कहा कि वो बांग्लादेश नहीं जाने वाली है क्योंकि वहां पर उनकी राजनीतिक हत्या कर दी जाएगी। तो दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा भी मोहम्मद यूनुस पर ही भड़का है। इनका भी यही कहना है कि मोहम्मद यूनुस सरकार नहीं चला पा रहे हैं, ना तो अपने समर्थकों की सुरक्षा कर पा रहे हैं और ना ही हत्यारों को पकड़ पा रहे हैं।